भगवान श्री कृष्ण एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब मनुष्य ये सोचता है कि मैं हूँ तो समाज है, यानी मेरे होने से समाज है, मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो वो अपने नाश और अहंकारीपन का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन जब मनुष्य ये सोचता है कि समाज है तो मैं हूँ, तब वो योगियों की तरह बात सोचता है। यानी जैसे मछली ये सोचे कि मैं हूँ तभी तालाब है, तो ये उसका भ्रम है। जबकि उचित सोच ये है कि तालाब है तो मैं हूँ। तालाब सुरक्षित है तो मछली भी सुरक्षित है। ये प्रकृति भी उस तालाब की तरह है। जब तक प्रकृति सुरक्षित है तब तक इस प्रकृति की संतान हम सभी सुरक्षित हैं। मनोज कुमार पांडे जी के तरफ से और सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, मिथिलेश जी, संघ के सभी कार्यकर्ता, समाज के सभी कार्यकर्ता, आप सभी के सहयोग से जो आयोजन किया गया वो ऐसा अद्भुत आयोजन है जिसकी का कोई मिसाल पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता। सारी की सारी दुनिया, भारत छोड़कर सारी की सारी दुनिया कहीं न कहीं प्रकृति के शोषण के लिए कार्य कर रही है। लेकिन पहली बार भारत में हुआ, ऋषि मुनियों के द्वारा ये प्रारंभ हुआ कि प्रकृति के साथ साथ प्रकृति की सेवा और प्रकृति को हम धन्यवाद ज्ञापित करें। इस गंगा की आरती, नारायणी की आरती, जल स्रोतों की आरती का महत्व क्या है, ये वही इंसान समझ सकता है जो अपने को इस समाज का हिस्सा मानता है और समाज का कर्जदार अपने को मानता है कि मेरे ऊपर समाज का कर्ज है। जहां कहीं भी आरती होती है, गंगा की आरती, दुनिया के बहुत सारे देशों को जो आज वैज्ञानिक तर्कों पे जी रहे हैं, अपने आप को बहुत डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के रेस में हैं, अपने आप को विकसित राष्ट्रों के समूह में जो गिनते हैं, वो ये सब बातों को अंधविश्वास मानते हैं। ये सब अंधविश्वास है। जबकि बहुत गहराई में, बहुत वैज्ञानिक तर्क के आधार पे भी अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक ऐसा गुप्त विज्ञान छिपा है जिसको कभी किसी चीज़ के माध्यम से, मशीन के माध्यम से प्रूव नहीं किया जा सकता। अध्यात्म और विज्ञान में जो गहरा भेद है, वो सबसे बड़ा भेद है कि विज्ञान उन चीज़ों को सही मानता है जिसको मशीन के ऊपर नापा जा सके, तौला जा सके और परीक्षित किया जा सके कि ये परीक्षण मशीन के अकॉर्डिंग सत्य साबित हो रहा है। लेकिन जिन चीज़ों को विज्ञान मशीन के कसौटी पे तौल नहीं सकता, उसे विज्ञान सीधा इनकार कर देता है कि ये सत्य नहीं है। लेकिन उन वैज्ञानिकों से अगर कोई पूछे कि आप किसी के हार्ट बीट को चेक कर सकते हो, दिल की धड़कनों को नाप सकते हो, ब्लड प्रेशर को नाप सकते हो, शुगर के लेवल को नाप सकते हो, नसों में दौड़ने वाले ब्लड का ग्रुप क्या है ये नाप सकते हो, दिल का साइज क्या है नाप सकते हो, लेकिन क्या कोई मशीन ऐसा है जो नाप सके कि दिल में प्रेम कितना है, दिल में नफरत कितना है, दिल में ईर्ष्या कितना है, द्वेष कितना है, मैं किसके प्रति कितने जलन से भरा हूँ, किसके प्रति कितने प्रेम से भरा हूँ? क्या दुनिया में ऐसी कोई मशीन बन पाई है जो नाप ले? क्या ऐसी कोई मशीन बन सकती है? न बनी है, न बन पाएगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिल है, वो एक हार्डवेयर की तरह है जिसके साइज को नापा जा सकता है, तराजू से तौला जा सकता है, लेकिन उस दिल के अंदर जो उठने वाली भावनाओं की तरंगे हैं, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता, नापा नहीं जा सकता। जैसे मुझे भूख लगी है तो मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता आपको कि मुझे भूख लगी है। कोई इंसान अगर आपसे कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, वो कह सकता है, आप मान सकते हो, लेकिन वो भी दिखा नहीं सकता कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रेम कैसे दिखाएंगे? प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाई जा सकती है। अगर कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो गले से जब लगाएगी तो कोई तीसरा इंसान कह सकता है कि माँ अपने बच्चे को प्रेम कर रही है। ये प्रेम की अभिव्यक्ति है गले लगाना।
लेकिन अगर हम उस अभिव्यक्ति को प्रकट न करें तो प्रेम का भी पता नहीं चलेगा। यानी जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चलता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये जो शरीर है वो हार्डवेयर है, और उसके अंदर दौड़ने वाली जो भावनाएं हैं, जिसकी तरंगें उठती हैं, कभी नीचे कभी ऊपर जाती हैं, वही सॉफ्टवेयर है। नारायणी, मां नारायणी की आरती जब हो रही थी तो उस वक्त हम इस प्रकृति के सॉफ्टवेयर को खुश करने और प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे। यानी हम अपने प्रेम की अभिव्यक्ति इस प्रकृति के सामने प्रकट कर रहे थे आरती के माध्यम से। आरती में क्या होता है? जल की आरती होती है, पनिहवा में हवा भी है, यानी हवा भी उपस्थित है, क्योंकि हवा की उपस्थिति के बिना आग नहीं जल सकती। ऑक्सीजन है वहां पे, यानी जल भी है, वायु भी है, और आरती की अग्नि भी है। आरती की अग्नि भी है, और कभी भी अग्नि जल नहीं सकती। ईंधन भी हो, वायु भी हो, अग्नि भी हो, लेकिन फिर भी अग्नि जल नहीं सकती अगर वहां आकाश न हो तो। कैंडल जला लें और ग्लास को उलट करके ऊपर से रख दें, ईंधन है, अग्नि है, दीपक है, फिर भी आकाश नहीं है। यानी स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, वो आकाश जरूरी होता है। आकाश नहीं होगा तो आग नहीं जल सकती। और पांचवी चीज क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी नहीं हो, मनोज कुमार पांडे जी ने, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, जो बहुत बड़े संघ के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, और समाज के लिए अपना सर्वस्व जिन्होंने अर्पित किया है, मैं जब इनसे पहली बार मिला और पहले इनके कार्यों की चर्चा मैंने कई लोगों से सुनी है, लगभग आज से, मनोज भैया कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, आज से लगभग, बैठ जाइए, आज से लगभग 3 साल पहले पडरौना महोत्सव में मुझे आने का सौभाग्य मिला। वहाँ भी आरती हो रही थी, जल स्रोत की आरती हो रही थी। वहाँ की आरती में किसी ने चर्चा की कि पनिहवा में मनोज जी भाई साहब हैं जो बहुत ही विशाल आरती करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछली बार इन्होंने दीपक जलाया था माँ के नारायणी के तट पे, और दीपक भी कितना? 75,000 दीपक। 75,000। गिनने वाले भी थक जाते होंगे गिनते कि भाई 75,000 गिने कैसे। लेकिन इसके पीछे कई लोगों के मन में ये भ्रम हो सकता है, इतना तेल बर्बाद हो गया, इतना दीपक बर्बाद हो गया, इतना प्रदूषण फैल गया धुआं होने से। हो सकता है ना, ये आजकल वैज्ञानिक तर्कों पे और जो दूसरे देश के लोग हैं इस तरह की भ्रांतियां भारत में फैला रहे हैं। शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाना है ना, दीपक क्यों जलाना, उनको बड़ा ये भ्रम लगता है। लेकिन वो चर्च के कैंडल को जलाते हुए उनको भ्रम नहीं दिखाई देता है कि भाई वो भी जल रहा है, वो नहीं दिखता उनको। लेकिन बहुत गहरा मर्म है इसके पीछे कि जब आरती मनोज जी भाई साहब कर रहे थे तो उस आरती में अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, पांचों का संगम है। आरती होगी तो कहाँ होगी? पहला प्रश्न आपके मन में ये उठेगा कि मनोज जी भाई साहब बुलाएंगे कि आरती में आपको सम्मिलित होना है, तो पहला प्रश्न उठेगा कहाँ और कब। पहला प्रश्न कहाँ और कब। वो जो कहाँ है वो धरती को रिप्रेजेंट कर रहा है, धरती के किस कोने में, किस जगह पे आरती होगी। यानी धरती नहीं होगी तो कार्य नहीं हो सकता, कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और वो समय वही है, टाइम एंड स्पेस, जिसको विज्ञान कहता है कि टाइम एंड स्पेस बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कार्य को होने के लिए। यानी आरती के वक्त में उन 5 महाभूतों का समागम हुआ था। 5 महाभूत जहाँ मिलते हैं वहीं प्रकृति के सृष्टि का निर्माण होता है। बड़ी एक प्यारी बात होती है, समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। लोग पूछते हैं कि ब्राह्मण कौन है, कौन हो सकता है ब्राह्मण। बहुत साफ
लफ्ज़ों में अगर कहा जाए, बहुत सिंपल सी परिभाषा उसकी है, जो ब्रह्मा यानी ब्रह्मा कौन है? जो सृष्टि की रचना करते हैं वो ब्रह्मा हैं। जो सृष्टि का पालन करते हैं वो कौन है? वो कौन है? आवाज नहीं सुनाई दी। भगवान विष्णु। और जो सृष्टि का संहार करते हैं भगवान महेश, भगवान शिव शंभु। तो ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा की सृष्टि की रचना में सहभागी बनता है, सहयोगी बनता है, वही ब्राह्मण है। यानी इस सृष्टि के चलने में अगर आप सहयोगी बन रहे हो, ये सृष्टि बेहतर से चलती रहे, अच्छे से चलती रहे, आप चाहे उसके लिए, इस सृष्टि को बेहतर से चलाने के लिए अगर गंगा मैया, माता नारायणी को प्रसन्न करने के भाव दे रहे हो कि हे माँ देखो, आपने तो वर्षों से हमारे सूखे गले को तृप्त किया है अपने शीतल जल से, हे मैया आप 24 घंटे 365 दिन हमें संतृप्त करते हो, लेकिन बस वर्ष में एक बार हम आपके पास आरती करने आते हैं, आपको ये बताने आते हैं कि हे माँ आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। ये कृपा हमेशा माँ बनाए रखना। वो प्रेम है जो हम प्रकट करने जा रहे हैं। और प्रेम प्रकट करने के लिए तो एक इंसान बिना कुछ किए भी बैठकर प्रेम प्रकट कर सकता है अपने भाव से, लेकिन फिर आरती क्यों करना? आरती करने के पीछे का जो गहरा विज्ञान है कि आप जिस भी भावना से जगे हैं, आपके अंदर जो भी भावना जग रही है, उस भावना के साथ अगर अग्नि भी उपस्थित हो तो अग्नि किसी भी भाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, मैग्नीफाई कर देती है। जैसे आप देखें, आपके पास मोबाइल है, सबके हाथों में मोबाइल है, आपको बात करनी हो तो मोबाइल रिचार्ज करना पड़ेगा, बैटरी भी रिचार्ज करना होगा, लेकिन साथ में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, नेटवर्क भी होना चाहिए। एयरप्लेन मोड में अगर डाल दिया जाए मोबाइल को और फिर ढेर सारी बातें आप करते रह जाएं तो वो बातें कहीं पहुंचेंगी? नेटवर्क नहीं है। वो नेटवर्क जो है ना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अग्नि के केस में जब हम दीपक जलाते हैं, जब हम आरती के लिए अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो हृदय में भाव जगाते हैं, लेकिन अग्नि के माध्यम से इस प्रकृति का नेटवर्क अग्नि ही है। इसलिए सनातन धर्म की कोई भी पूजा बिना अग्नि के नहीं हो सकती। होती है बहन जी, होती है। कोई पूजा नहीं हो सकती। आप शादी कर लो, आप बच्चे का जन्मदिन मना लो, आप कोई भी अनुष्ठान कर लो, इतना तक कि मृत्यु के समय में भी अग्नि का संसर्ग होता ही। यानी अग्नि के बिना हमारी सारी पूजा व्यर्थ है। अब यहाँ एक बात गहरी है, सिर्फ अगरबत्ती से पूजा अगर हम कर रहे हैं तो हमारी पूजा अधूरी है। ये आजकल अगरबत्ती वाला जो चलन चला है ना, बांस जलाने का, बांसी तो है उसके अंदर। देखो बांस जलाते हैं अंतिम समय में, हम नहीं जलाते, हमारे लिए बांस कोई और जलाता है, हमें तो पता भी नहीं चलता। हम तो बांस पे होके जाते हैं और जलाता कोई और है, लेकिन उस बांस को भी बहुत लोग नहीं जलाते, बाहर फेंक देते हैं। गुरुजी, बांस को बाहर फेंक दिया जाता है। बांस जलाने का कल्चर हमारे सनातन धर्म में नहीं है, शुभ नहीं है, क्योंकि बांस से निकलने वाले बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत घातक है, हमारे फेफड़ों के लिए घातक है। लेकिन हम अपने घरों में बांस जला रहे हैं अगरबत्ती के माध्यम से। अब चीन के कुछ कंपनियों ने तो अगरबत्ती का विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने प्लास्टिक ही लगाना शुरू कर दिया। प्लास्टिक की सीक बनाते हैं और उसी पे अगरबत्ती बना देते हैं। अब उसको छोड़ा, आप देख रहे हैं माचिस की तिल्लियाँ आ रही हैं आजकल प्लास्टिक वाली, तो प्लास्टिक भी जलने शुरू हो गए हैं। तो बेहतर वही है कि आप घर में दीपक जलाएं, धूप जलाएं, बांस न जलाएं, क्योंकि वो ऊपर का जो मटेरियल लगा है अगरबत्ती के ऊपर, वो मसाला धूप में भी है लेकिन उसमें बांस नहीं है, तो बांस न जलाएं। इसलिए दीपक प्रज्वलित होना ज़रूरी है। और दीपक, अग्नि जब प्रकट होती है, अग्नि की लौ जब सामने प्रकट होती है और उस समय अगर आप अपने हृदय में प्रेम के भाव जगा रहे हैं तो आपके जो प्रेम के भावनाएं हैं वो चारों तरफ फैलती हैं।
आपके घर में गौ माता है, आपके घर के आसपास में अनेक जानवर हैं। आप प्रेम जब करोगे ना तो वो समझ जाएंगे कि हृदय में प्रेम जगह है, तो आपके पास चले आएंगे, और जब हृदय में नफरत जगेगा तो आपसे दूर चले जाएंगे। इस ब्रह्मांड में मनुष्य के अलावा अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जीव जंतु, पेड़, वनस्पति, सूरज, चांद, सितारे, ये सब अगर किसी एक चीज़ से जुड़े हुए हैं तो वो हमारी भावना की तरंगे हैं। हम भावना की तरंगों से उन तक अपने संवाद पहुंचा सकते हैं, अपनी प्रार्थनाएं पहुंचा सकते हैं। यही कार्य मनोज कुमार पांडे जी भाई साहब ने किया, और इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी भाई बंधु और माता बहनें हैं सब लोगों ने कल किया। इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मनोज जी भाई साहब के लिए और सभी कार्यकर्ताओं के लिए। आपने इस प्रकृति, इस विशाल प्रकृति के सामने सैकड़ों लोगों की हृदय की भक्ति और भावना की तरंगों को अग्नि के संपर्क में लाकर, अग्नि से विस्तारित कराकर, क्योंकि अग्नि के सामने जिस भी भावना को हम देते हैं, अग्नि कई गुना ज़्यादा उस भावना का विस्तार करती है और उसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ फैला देती है। जैसे आपने देखा होगा, एक चम्मच घी आप खाएंगे तो सिर्फ आपको स्वाद मिलेगा, लेकिन एक चम्मच घी यहाँ जला दिया जाए तो सबको खुशबू पहुँच जाएगी। एक मिर्च अगर आप खाएंगे आपको तीखा लगेगा, 10 लोगों को खिलाएंगे थोड़ा थोड़ा तीखा लगेगा, लेकिन एक मिर्च आग में जला देंगे तो सबको खांसी आ जाएगी। आएगी ना? आएगी। आप माताओं को तो काफ़ी अनुभव होगा किचन में जला जला के, है ना, मिर्च। तो अग्नि क्या करती है? हर चीज़ को विस्तार कर देती है, उसके गुणों को बढ़ा देती है। यही इसलिए संभल कर मेरी माताएं बहनें, आप लोग संभल के रहिएगा। आप लोग रसोई घर में खाना बनाते हैं, किसके पास? अग्नि के पास बैठकर खाना बनाते हैं। अगर किसी कारण से आप दुखी हैं घर में और घर वालों से, नौकरानी बना के रखा है, रोज़ खाना बनाना पड़ता है इन लोगों के लिए, होटल खोल रखा है, लाट साहब है ना। अगर इस भाव से आप खाना बनाएंगे, क्रोध से भरकर खाना बनाएंगे, ईर्ष्या द्वेष से भरकर खाना बनाएंगे, तो आपके हृदय की तरंगे अग्नि के साथ मिलेगी। अग्नि कई गुना बढ़ा देगी उस नफरत के भाव को, और अंत में आपके ही दाल, चावल, रोटी, सब्जी में मिलाते चली जाएगी। अग्नि मिलाती है, और अग्नि जब मिलाती है और उसी खाने को आप अपने पति देव को परोसते हो, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को परसते हो, अपने रिश्तेदार, अपने सास ससुर को परोसते हो। यानी किसी एक से नफरत किया, किसी एक से क्रोध किया, लड़ाई सबसे थोड़ी हो जाएगी एक ही बार में। क्यों माता जी? ऐसा थोड़ी कि सास से भी लड़ रहे हैं, ससुर से भी लड़ रहे हैं, पति से भी लड़ रहे हैं, बेटे से भी लड़ रहे हैं, बेटी से भी, ऐसा थोड़ी होता है। एक ही से लड़ाई, मतलब एक ही बार में किसी एक ही का खूंटा गाड़ते हैं, कहीं एक जगह झंडा गाड़ते हैं। लेकिन अग्नि के संपर्क में आकर भोजन बनाएंगे तो नफरत एक के कारण से दिल में जमा हुआ, दिल में भरा नफरत, लेकिन जब भोजन में वो भाव मिलाएंगे तो वो पूरे परिवार के सभी के भोजन में आप परोस देंगे। इसलिए बहुत सतर्क होके, यही कारण है कि सनातन धर्म में हमारा एक नियम बनाया है। हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई साहब, मैं जिनके भैया कहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा, मैं जिस जगह पे हूँ, जिस बाबूजी के घर में हूँ, वहाँ का एक नियम है। भैया बता रहे थे कि माता जी ने, यानी घर की सासू माँ ने एक नियम बनाया है कि हमारी घर की जो भी बहू है या खुद सासू माँ भी जब तक नहाएगी नहीं, जब तक पवित्र और शुद्ध नहीं हो जाएगी, तब तक किचन में, रसोई घर में प्रवेश नहीं करेगी। खाना तभी बनाएगी जब शुद्ध हो जाएगी, तब बनाएगी। ये जो बातें थी, ये जो नियम थे, ये जो रीति रिवाज थे हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, वो इन्हीं विज्ञान को समझते हुए, क्योंकि जिसका तन शुद्ध नहीं, जिसका मन शांत नहीं, अगर वो खाना बनाएगा तो खाने में भाव भी मिलेगा, और भाव अग्नि के साथ मिलकर भोजन में मिलेगा, और तब जाकर उस खाने को जो खाएगा वो बीमार होगा, दुखी होगा, क्रोधी होगा, ईर्ष्या और द्वेष से भर जाएगा।
इसलिए अग्नि के पास कभी भी बैठकर कोई गलत विचार मत करिएगा, गलत भावनाएं मत जगाइएगा, क्योंकि अग्नि बहुत ही भगवान की तरह शांत और न्यूट्रल है। जैसे भगवान क्या कहते हैं, मैं करता नहीं हूँ। भगवान क्या कहते हैं, मैं करता नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन सब कुछ करने में वही शामिल होते हैं। क्या कभी सूर्य ने कहा कि मैं फूल खिलाऊंगा? सूर्य कभी नहीं कहता मैं फूल खिलाऊंगा, लेकिन सूर्य न हो तो धरती का कोई फूल खिल नहीं सकता। यानी उसके बिना कुछ संभव नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य कभी भी अपने आप को नहीं कहता कि मैंने फूलों को खिलाया। जब बादलों से बारिश होती है, जब बादलों से जल बरसता है, तो बारिश कौन करता है? बारिश तो बादल ही करते हैं। बारिश बादल करते हैं, लेकिन उन बादलों में अनेक तरह की हवाएं हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें हाइड्रोजन भी है। अगर हम जल के केमिस्ट्री को समझे तो जल में ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी है। लेकिन जरा ये तो बताएं कि जल को बनाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाया किसने? जल तो बन गया, ठीक है, मन शांत हो रहा है, गला सूखता हुआ गला तृप्त हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाया किसने? बादल कह सकता है कि मैं ही जल बरसाता हूँ, लेकिन बादल बरसाता है जल, मगर बनाता नहीं है जल। जल बनाने वाला कोई और है, जो कभी नहीं कहता कि मैं जल बरसाता हूँ। जब बादल बरसने वाले होते हैं, जब काले काले बादल आते हैं, जब काली रात होती है, जब अंधकार छा जाता है, जब बहुत सारे बादल आ जाते हैं, जब आपस में जब बादल टकराते हैं और बिजलियां कड़कती हैं, जोरदार जब बिजलियां कड़कती हैं, तो हज़ारों मेगावाट की बिजली पैदा होती है उस बादलों में। और उसी समय उस बिजली के उपस्थिति में, प्रेजेंस में, अचानक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बन जाते हैं और तब जाकर बरस जाते हैं। लेकिन बिजली ने नहीं कहा कभी कि मैं जल बरसाता हूँ, वो जल बनाने वाला है। भगवान भी वैसे ही उस बिजली की तरह हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे बिना कुछ हो भी नहीं सकता। यानी प्रकृति के बिना, जो मनोज जी भाई साहब जो कर रहे हैं, जल तो सभी ले रहे हैं, जल तो आप सभी ले रहे हैं, हजारों लाखों लोग ले रहे हैं, सदियों से ले रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से ले रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो नारायणी के तट पर आकर और माँ को कभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, तुम्हारे कारण से ही मेरा खानदान चल रहा है, तुम्हारे कारण से ही मेरा जीवन चल रहा है। माँ तुमको नमस्कार, माँ तुमको धन्यवाद। कितने लोग कहते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी पूजा, दुनिया की सबसे बड़ी पूजा अगर कोई है तो मंदिरों में जाकर मांगना नहीं होता। अगर आप मंदिरों में जाकर बहुत मांग रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि बहुत पूजा कर रहा हूं, तो वो पूजा नहीं है। सबसे अच्छी पूजा होती है जो मिल गया है, उसके लिए जाइए मंदिर में और भगवान को कहिए, हे प्रभु, बहुत सुंदर शरीर दिया है, हाथ पैर दिया है, मन दिया है, परिवार दिया है, बाल बच्चे दिए हैं, अभी तक सांसें दी है, जल दिया है, धरती दी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। रात में चैन की नींद सो लेता हूँ, आराम से भरपेट भोजन कर लेता हूँ, अभी तक तो मेरी ज़िंदगी जो अच्छे से चल रही है प्रभु आपने ही दिया है। आपको धन्यवाद ज्ञापन करने आया हूँ, आपको धन्यवाद करने आया हूँ। आप धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए भगवान के सामने। जो चीज़ें मिली हैं उसके लिए भगवान इतने प्रसन्न होंगे कि आने वाले समय में देते रहेंगे और आप धन्यवाद करते रहेंगे। कमी कभी नहीं होगी।